हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज हम आपको पढ़ा रहे थे और हमने बिजनेस रिस्क तक कवर कर दिया था। मैंने लास्ट क्लास आपको बिजनेस रिस्क कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। आज का क्लास में बच्चे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला टॉपिक है, एक क्लास में खत्म करूंगा। बात करें सोल ट्रेडर सोल प्रोप्राइटरशिप का। एकल व्यापार, अकेला व्यापारी बिजनेस अगर करता है, सोल ट्रेडर होता है, तो इसके बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। नोटबुक लेकर बैठे, पेन लेकर के बैठे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीपीटी चाहिए, टेलीग्राम पे चले जाइए। माइंड योर ओन सक्सेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको सारे नोट्स, केस स्टडी, पीपीटी मिलेंगे आपको पीडीएफ में। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ बात करें। सबसे पहले बात करें बच्चे कि सोल ट्रेडर होता क्या है। सोल ट्रेडर प्रोप्राइटर क्या होता है, समझते हैं। देखिए बच्चे, बात करें ना, हमारे इर्द गिर्द अगल बगल बहुत सारे नेचर के बिजनेस देखने को मिलते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें 4-5 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एक अकेला व्यक्ति कैपिटल लगाया हुआ है, सारे रिस्क को बेयर कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, वर्क मतलब प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। मालिक तो है, साथ साथ काम भी पूरा स्वयं आप ऑपरेट कर रहा है वो। ठीक है, तो वह बिजनेस आपका सोल ट्रेडर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहलाता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यापार, जहां पे एक अकेला व्यक्ति बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, जोखिम रिस्क खुद बेयर करता है, लाभ और हानि प्रॉफिट और लॉस का वह अकेला मालिक होता है, उसमें भागीदारी किसी को से नहीं देना पड़ता, वह अपना डिसीजन, बिजनेस डिसीजन वह स्वयं ले सकता है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसे बिजनेस को हम लोग सोल ट्रेडर सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। आपके इर्द गिर्द गोलगप्पा वाला, चाट, समोसा, जितने भी इर्द गिर्द सामान्य व्यापारी दिख रहे हैं वह सारे सोल ट्रेडर हैं, क्योंकि वह अपने व्यापार का स्वयं मालिक है, स्वयं कार्य को कर रहे हैं। उनके एंटिटी से ही व्यापार रन कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। ठीक है, यहां समझिएगा बच्चे। A sole proprietorship can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled, and operated by a single individual who is the sole beneficiary of all profit or loss and responsible for all risk। क्या है कि अकेला व्यापार का मालिक है, इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है, लाभ हानि का अकेला वह भरण पोषण कर रहा है, सारा रिस्क खुद बेयर कर रहा है, यह आपका सोल ट्रेडर सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। इट इज अ पॉपुलर काइंड ऑफ बिजनेस स्पेशली suitable for a small business at least for its initial year of operation. This type of business is usually a specialized services such as hair salons, beauty parlor, a small retail shop। यार मतलब बच्चे देखिए एक बात बता रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी स्मॉल बिजनेस दिख रहे हैं, शॉपकीपर्स, सैलून हो गए, बात कर रहे हैं अगर मिल्क पार्लर, जो भी आपको दिख रहा, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, तो वह सारे सोल प्रोप्राइटर ही है, सोल ट्रेडर है। अपने कैपिटल लगाए, खुद ही इन्वेस्ट कर रहे, खुद रिस्क बेयर कर रहे, सारा प्रॉफिट का मतलब खुद में बेयर का मतलब ले रहे हैं। ठीक है, ये आपके सोल ट्रेडर। ये देखिए बच्चे, मैनेजमेंट खुद ऑपरेट कर रहे हैं, डिसीजन खुद ले रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, सारा बुक मेंटेन खुद कर रहे हैं, ये सोल ट्रेडर। फीचर्स जानते हैं सोल ट्रेडर का। देखिए, सिंगल ओनरशिप, नो शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस, अकेला मालिक होते हैं, लाभ हानि का बंटवारा नहीं करना पड़ता, वन मैन कैपिटल, अकेला व्यक्ति होता है जो कैपिटल बेयर करता है। लाइबिलिटी, अगर बिजनेस में किसी प्रकार से रिस्क है, लाइबिलिटीज है, तो यह उनको ही बेयर करना पड़ेगा, उनके बदले कोई और भरपाई नहीं कर सकता। लेस लीगल फॉर्मेलिटी, व्यापार में बच्चे अगर बात करें
तो जरूरी नहीं कि सोल ट्रेडर चालू करने के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग करवाना, ये नेसेसरी नहीं है। ऐसा जैसे बोल सकते हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना हम आपके इर्द गिर्द, जो समय समय पे अपने व्यापार को बदल रहे हैं। जैसे विंटर के समय पे चाय बेचने लगे, गर्मी के समय लस्सी बेचने लगे, बरसात के समय छाता बेचने लगे, पकौड़ा बेचने लगे, तो वैसे व्यापार सोल ट्रेडर में आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि वह अपने व्यापार के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा उनके लिए। हाँ, कुछ कुछ जगह पे कंपलसरी, अगर फार्मेसी का काम करे, मेडिकल मेडिसिन का काम अगर कर रहे तो वहां पे लाइसेंस लेना जरूरी है कुछ कुछ जगह पे। ठीक है बच्चे। लेस लीगा वन मैन कंट्रोल, अकेला व्यक्ति जो व्यापार को कंट्रोल करता है, बिजनेस को। सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल ओनरशिप। देखिए सोल ट्रेडर का सबसे पहला फीचर यह है बच्चे की अकेला स्वामित्व होता है, अकेला ओनरशिप, वन पर्सन ओनरशिप होता है। कोई और उसके व्यापार पे मालिकाना हक नहीं रखेगा। बिजनेस में कैपिटल लगाने से लेकर के जो भी डिसीजन होंगे वह अकेला वह मेंटेन करेगा उस चीज को। ठीक है। लैक ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, हम आपको अभी जस्ट बताए कि ज्यादा रूल एंड गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं होता है। अगर आप व्यापार कर रहे हो, सोल ट्रेडर आपको, तो लेस फॉर्मेलिटीज, कुछ कुछ नियम ही आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको पेपर डॉक्यूमेंट मतलब रहना ही जरूरी है, आपको लीगली रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। क्लियर। थर्ड बात करें बच्चे लाइबिलिटी। देखिए सोल ट्रेडर में क्या होता है कि अकेला बंदा बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो अगर वह कहीं से लाइबिलिटीज ले रहा है, किसी से लोन लिया, कोई क्रेडिटर उसका है, सप्लायर से पैसा उधार लिया, तो कोई और उसके लाइबिलिटीज को वेयर नहीं करेगा। अकेला उसे उस लाइबिलिटीज को पेड आउट करना पड़ेगा, अकेले ही उस लाइबिलिटीज को चुकाना पड़ेगा। अगर कंडीशन यह है कि अगर किसी केस में अगर वह लाइबल नहीं है, लाइबिलिटीज पेड करने में सक्षम नहीं है, तो उसका प्राइवेट एसेट को बेच करके भी लाइबिलिटीज को पेड किया जा सकता है। यहां पे सोल ट्रेडर का यह रिस्पॉन्सिबल है अपने लाइबिलिटीज को वेयर करने के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसी पे होता है। ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी। देखिए बच्चे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था कि बिजनेस एंड बिजनेस अकाउंटिंग रूल के हिसाब से क्या होता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन यहाँ पे बिजनेस का सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। बिजनेस का वजूद सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस की वजह से होता है, बिजनेसमैन की वजह से होता है। अगर बिजनेसमैन नहीं रहेगा तो व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं, व्यापार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वह बिजनेसमैन ही लायबल है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट एंटिटी। हम लोग ने पढ़ा था अकाउंट में। बट द लॉ डज नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड इट्स बिजनेस। हेंस विदाउट द सोल ट्रेडर द बिजनेस हैज नो आइडेंटिटी। क्या लिखा हुआ है? विदाउट द सोल ट्रेडर द बिजनेस हैज no identity because he is the only person who performs all the business activities। बिजनेसमैन ही यहां पे होता है जो बिजनेस का सारा एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, बिजनेसमैन कर रहा है सोल ट्रेडर में। क्लियर। आगे बचे रिस्क एंड प्रॉफिट। यहां पे सोल ट्रेडर ही होता है जो बिजनेस का सारा रिस्क लेगा, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, आप नेचुरल काउजेस से रिस्क हो रहा है, गवर्नमेंट का रूल पॉलिसी चेंज हो गया, तो बिजनेस में होने वाला सारा रिस्क वह खुद लेता है, खुद रिस्क को बेयर करता है। तो उस रिस्क को अगर वह खुद बेयर कर रहा है तो प्रॉफिट भी एज रिवॉर्ड उसे मिलेगा, प्रॉफिट भी एज रिवॉर्ड उसको मिलेगा। अगर बात करें बच्चे, अगर काम कर रहा है, रिस्क वो खुद बेयर कर रहा है, सारा जोखिम वह खुद बयान कर रहा है, पेशेंस वो खुद रख रहा है, तो अगर बिजनेस में हानि हुआ तो वो खुद बेयर करने के लायबल है। तो अगर रिवॉर्ड के रूप में उसे प्रॉफिट मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है, तो उसका गैलोरीज वो खुद अचीव करेगा। वो बोलेगा नहीं, हम ही भाई सर्वे सर्वाइव बिजनेस में, काम हमने ही सब कुछ करा है। ठीक है। ये आपका सोल ट्रेडर का प्रॉफिट और रिस्क सेम बेयर करता है। एडवांटेज जानिएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में देखिए अकेला इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस का ओनर है बच्चे, वहां पे उसके डिसीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई मतलब दखल अंदाजी नहीं करेगा,
तो यहाँ पे डिसीजन को देने में डिले नहीं होता है, इंस्टेंट डिसीजन होता है। जैसे सपोज अगर कोई काम रहा तो ओनर अकेला मालिक है, किसी से पूछने का उसको जरूरत नहीं, वो डिसीजन ले लिया। लेकिन वही अगर दूसरे नेचर का बिजनेस, सपोज 4 पार्टनर, तो चारों से पूछताछ करेगा, राय मशवरा लेगा, सबका एडवाइस एक जगह करेगा, किसका एडवाइस बेहतर है, विचार विमर्श करने के बाद वह डिसीजन लेगा। तो वहां पे डिसीजन में डिले होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर में क्या ऐसा कुछ है ही नहीं, अकेला बंदा है भाई, कुछ भी डिसीजन लेना है खुद लेना है, कुछ भी करना है खुद, हाँ सोचने के लिए एक थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन वो डिसीजन उसी को लेना है। तो यहां पे डिसीजन डिले नहीं होता है। क्लियर? देखिए, सोल ट्रेडर क्या होता है, बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन वो कॉन्फिडेंटली बता सकता है, कॉन्फिडेंटली मेंटेन कर सकता है। लीकेज यहाँ पे बात करते हैं, लीक नहीं। जैसे क्या होता है ना, सीक्रेसी, बिजनेस के जो भी न्यूज हैं बच्चे, बिजनेस के जो भी आइडिया हैं, प्लान है, वो सीक्रेसी, ये भी आगे मैंने मेंशन करा सीक्रेसी के रूप में। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, देखिए अगर किसी प्रकार से प्लान है, किसी प्रकार से वह कुछ ऐसा सोचा है जो दूसरे कोई नहीं सोच सकते हैं, तो यहाँ पे उसका जो थिंकिंग है, जो उसका आइडिया है, कोई चुरा नहीं सकता है, समझना है, थेफ्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे वह अकेला थिंक कर रहा है, सेल्फ अप्लाई करेगा, किसी से उन्होंने कहा नहीं है, खुद अप्लाई करना है, खुद डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे बिजनेस के जो भी आइडियाज रहते हैं वो सीक्रेट रहते हैं। क्विक डिसीजन अभी जस्ट हमने बताया था। डायरेक्ट मोटिवेशन क्या होता है यार, कि बिजनेसमैन सारा रिस्क खुद बेयर करता है, सारा रिस्क बेयर करता है, बैड टाइम को झेलता है, तो यार रिवॉर्ड जब उसको प्रॉफिट होता है तो उसके लिए वो खुद कॉन्फिडेंट होता है, भैया काम किए, हमने पेशेंस रखा और आज हमें रिवॉर्ड के रूप में ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन, उससे वह खुद डायरेक्ट मोटिवेट होता है। लिमिटेशंस क्या क्या है, देखिए सबसे पहले बात करें लिमिटेशंस में, लिमिटेड कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बिजनेसमैन पैसा लगाएगा। अब ज्यादा सोर्स ऐसा नहीं होगा उसके पास में कि जहां मन तहां से हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाएगा। जब भी हम सोल ट्रेडर का बिजनेस देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किसी एक जगह पे है, ज्यादा जगह बिजनेस फैला हुआ नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ इंप्लॉय है, तो वहां पे जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वह सारा का यहाँ पे कैपिटल बिजनेसमैन ही लगाए हुए, अकेला कैपिटल लगाए हुए है, तो उसे मतलब लिमिटेड कैपिटल वहां पे होता है, फंड रिसोर्सेस लिमिटेड है यहाँ पे। सेकेंड बात करें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अकेला बिजनेसमैन ही है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज को बियर कर रहा है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अब एक बात बता रहे बच्चे समझिएगा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, सोल ट्रेडर में लैक ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अकेला जो बिजनेसमैन है वह व्यापार कर रहा है। अब सपोज दैट दादाजी बिजनेस चालू किए, क्लियर, दादाजी का बच्चा, ठीक है, इनका जो सन था वह बोला कि पापा हम तो आपका बिजनेस ऑपरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक बिजनेस कंटिन्यूटी हो गया, सोल्ड प्रोप्राइटरशिप है। अब यह इसका जो बच्चा हुआ ना सन, ये बोला नहीं हम तो फिल्म स्टार बनेंगे, बिजनेस में क्या रखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे यह बिजनेस को कैरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब चैन क्या हो गया, टूट गया ना यहाँ पे। अब चैन टूट गया तो जरूरी नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप अपने व्यापार को कंटिन्यूटी करेगा। लिमिटेड साइज देखने को मिलता है, बिजनेस का साइज, व्यापार ज्यादा बड़ा नहीं होगा, एक जगह एक एरिया में एग्जिस्ट करेगा। मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे, ज्यादा मैनेजमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लिमिटेड रहेगा, एक बंदा अकेले डिसीजन ले सकता है। क्लियर? यहां तक था बच्चे आपका, यहां तक था आपका बच्चे सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म कंप्लीट हो गया चैप्टर, बड़ा चैप्टर नहीं था, बस समझने का था फिर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड पार्ट है आपका, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया? सब्सक्राइब करके जाइए बच्चे, शेयर भी कीजिएगा। अकाउंट्स
बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स तीनों मिल रहा है। जूनियर को भी शेयर कीजिए, सीनियर्स को भी। ठीक है, बाय, सी यू।